મોકલાવી દો, મોકલાવી દો. પ્રદીપભાઈ ને યાદ કરીએ ને, પ્રદીપભાઈ એનું નામ અન્નપૂર્ણા પાડ્યું. કેમ છો મયુરભાઈ, આવી ગયા? હા, ક્યારે આવ્યા? હા, When you are back from Canada? weekend, yes. આ weekend માં હતો. Okay, okay. All well? ઓકે, આપણે મીટિંગ શરૂ કરીએ પ્રોપર. નમસ્કાર. દિનકર જોશી. हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते. રમેશભાઈ નમસ્તે. 1967 થી ફ્રેન્ડ્સ. I have seen him, but I have not known. પર્સનલી મળ્યા નથી. બરાબર છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, લેટ અસ સ્ટાર્ટ ધ મીટિંગ. હા, અને આપણે આજે જે મિહિરભાઈ નું પુસ્તક છે, सॉरी मिहिरभाई का जो पुस्तक है अंत से अनंत, और 2 टाइटल है मृत्यु अतीत. ये पुस्तक और वो पुस्तक में जो कहे गए प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे आज. और आपको जैसे मैंने ईमेल से बताया है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन स्नेहल भाई भी आज साथ में है अपने साथ में. और स्नेहल भाई जो गुजराती लोग हैं वो तो सब शायद पहचानते होंगे, उनका जन्म. अच्छा, जो भी नहीं बोलते हैं वो अपना ऑडियो म्यूट करेंगे तो अच्छा है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा. जो जिसको भी बोलना है अपना ऑडियो खुद चालू कर दे और बोलिए, मगर अदरवाइज ऑडियो बंद रखिए तो अच्छा है. हाँ, तो आज मीटिंग स्टेट अपन शुरू करते हैं ज्यादा फॉर्मेलिटी के बगैर. प्रोग्राम ऐसा है कि पहले मिहिर भाई 10 मिनट अपनी पुस्तक का इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद में फिर इट विल बी ओपन फॉर ऑल. एसेंशियली मैं थोड़ा हेलो, सुनाई देता है मेरी आवाज? यस रश्मिन भाई, यस परफेक्ट परफेक्ट. हाँ, थैंक यू. तो मैं उसके बाद में जो मैंने जितना भी स्पिरिचुअल साइंस पढ़ा है, मुझे तो ऐसे दिखता है कि जैसे वो सभी उपनिषदों का सार ये एक पुस्तक में आ जाता है. ये एक पुस्तक इतनी बढ़िया है कि इसमें सब पूरी फिलोसॉफी दी है. उसमें ऐसा नहीं है कि ये हिंदू धर्म का है, मगर एक स्त्री जो हिंदू धर्म में मानती थी उन्होंने लिखा है, तो हिंदू शब्द ज्यादा है, बाकी पूरी फिलोसॉफी इसी में आ रही है. तो ये एक बहुत सुंदर चीज है. आज अपने को इसके ऊपर चर्चा करेंगे. और जो स्नेहल भाई को नहीं पहचानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ही इज ए वेरी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट. उनका तो स्नेहल भाई का जो अपना भारतीय साहित्य, भारतीय इतिहास और संस्कृत और कविता, ये सब पर के इतना प्रभुत्व है कि उनको सुनने की एक मजा और है. और ये सभी से ज्यादा ही इज ए ह्यूमरिस्ट. आप उनकी प्रेजेंस में 5 मिनट हंसे बगैर रह नहीं सकते. तो वो स्नेहल भाई को भी मैं रिक्वेस्ट की है, वो भी अपने विचार बताएंगे हमें. तो ठीक है, अभी मिहिर भाई आप पहले शुरू कीजिए. नमस्ते. मैं ये जो किताब है, ये किताब गुजराती में है, तो शायद ये हो सकता है, बहुत सहज है कि थोड़े थोड़े गुजराती के शब्द आ जाएंगे. मैं हिंदी और इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन कुछ बीच में गुजराती अगर आ जाए तो माफी चाहता हूँ for all those who do not understand or who may have some difficulty in understanding Gujarati. तो ये जो कहानी है, सत्य कहानी है, वो एक वाक्य से शुरू हुई. और वो एक ऐसा वाक्य था जिसने बहुत लोगों की जिंदगी के राह बदल दिए. This is a story about a boy, the only child of my mama and mami, who was a brilliant student,
an all-rounder who unfortunately died within 1 month of his marriage. 1 month would also be an exaggeration because he caught an infection called Japanese encephalitis while on his honeymoon, 5 days in honeymoon, started having health problems, started having small fever and a continuous headache. So he had to cut short his honeymoon, came back, and then he was under investigation. Nothing was coming out. And finally, when the brain was scanned, it was diagnosed as Japanese encephalitis. ये डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब जिंदगी में कुछ मोड़ पे ऐसी करवट चलती है तो मनुष्य बिल्कुल लाचार हो जाता है. ये एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमने तो उनका नाम भी नहीं सुना था. ये जो कहानी है 1988 की है, आज से ऑलमोस्ट 33 इयर्स पहले की है. तो जब तक आप ब्रेन का स्कैन नहीं करोगे वो बीमारी आप पहचान नहीं पाओगे. और एक टाइम अगर ब्रेन में वो चला जाए तो उसके बाद में इसका कोई इलाज नहीं है. तो जब कुदरत को कुछ अपना होप या करिश्मा बताना है कि मनुष्य बहुत लाचार है तो वो किसी भी तरह से वो कर सकती है. तो हमीर एक हमारी सब जो हमारा कुटुंब था, परिवार था, वो सबका एक अविभाज्य अंग था. He was absolutely indispensable, was एक सबकी जिंदगी में छाया हुआ था. तो आप सोचिए कि उनके पेरेंट्स पे कितना बड़ा इम्पैक्ट लगा होगा. तो मदर was initially trying to reconcile कि ठीक है अभी उसकी जिंदगी का कोई और मकसद होगा, वो शायद अपना और गोल परस्यू करने गया होगा. But somewhere deep within she was asking herself, she was asking Hamir that why did you do this? Why did you go away? Were we not good as parents? So you have to answer us. And please answer us. Just tell us once that, okay, there was nothing wrong with us and we really loved you. And it so happened that one day Hamir answered those prayers after his death. Hamir died on 15th March 88, and on 3rd May 1988, on the early dawn of 3:30 in the morning, mother was, obviously the parents were not able to, they had lost their sleep. And suddenly mother started having this feeling that Hamir is telling her something. And then started the messages which started answering all the questions, confusion, and the anguish that Manjula was. What was the name of mother was Manjula, father's name was Arun Mehta, the boy's name was Hamir. So this was a dialogue between Hamir and Manjula Mehta, which answered a lot of questions of Manjula Mehta about life, about the purpose, why you are born, what happens to you after you die, is there a world beyond this world, and what is God, and how do you find this God, how do you meet God? And very nicely Hamir, and look at the relationship. On one hand, Manjula Mehta is a mother, and like a disciple, she's asking mother, but at the same time, many times she's reminded she's a mother, and she sees Hamir as a small child, in a crutch or in a cradle, and she has that feeling as if Hamir is a small Kanhaiya, and उनको वो झुला रही है. तो ये एक बहुत contradiction था, but still how beautifully the son really managed to elevate that feeling and merge both. कि भाई आप मुझे कान्हा भी देख सकती हो और आप मुझे गुरु भी देख सकती हो, बट मेरी लाइफ का जो मकसद था वो सिर्फ इतना था, और उसी के लिए मैं आया था कि आप लोगों को मैं राह बताऊं. Let me share with you what was the life before Hamir's death. Hamir and I were almost of the same age. He was about 3 years younger to me. We were brought up together. We are a very close-knit family.
And he being the only child, he was very close to me. And my mama was a chairman of Varun Shipping. He was also one of the founders of Cable Corporation of India. He's still there, but now he's very old. Manjula Mehta passed away in 2017. But the life before that was that Saturday, Sunday, we would go out in car to Lonavala, Khandala, drive in, restaurants, मिलते हैं तो music का बात करते थे. All this was the pop music. There was no inclination about any spirituality or religious because that was not the environment. हाँ, अगर कोई मेरी नानी जो थी वो बोले कि भाई चलो मंदिर में जाना है तो सब लोग जाते थे, प्रसाद लेके आते थे, including my mama and mommy. But Hamir suddenly, just before 3 to 4 years before his death, suddenly started having changes within himself. And he started asking questions and he would discuss these things with me nearby. What is God? And there is something which I am not able to understand, but there is something which is there. So he would keep on asking everybody. I had gone, a few years back to Puttaparthi in Satya Sai Baba's Institute, where, I used to go as a visiting faculty to teach some management subject. And there, after coming back, he would keep on asking me that I've heard so much about him. How come he's miraculous? How do you achieve these miracles? And all these things, so that inquisitiveness and curiosity really started building up. Then he joined. I'm talking about a South Mumbai disco going son of a wealthy man, suddenly waking up at 5:30 in the morning and going to Pandurang Athawale's Gaushala, doing a Gita Abhyas there, and then coming out and feeding cows. I mean, you imagine the whole transformation without any external forces. So this certainly started happening to him. Then he would attend, Chinmaya Mission's lectures. He would come with me. I used to go to Ramakrishna Mission on Saturdays and Sundays. So many times he would come with me, sit there. He would express curiosity. If there is some guest sannyasi who has come there, he would ask him questions. So all these things started happening to him. Meanwhile, my uncle was very upset about this. So he would keep on asking my mother, Kya bawa nahi thi jaye? I mean, you tell Meerbai also that, guide him properly, because this is not an age to do all these things. Let him be really immersed in the work and career. And my mommy would also tell that, okay, this. But what happened was completely reverse. He would tell my mama, who was a very, very senior man, very big business leader, he would tell him, Dad, what are you doing? You are ruining your life. You are living a rat's life. You are getting all these, Mercedes and big cars and a big flat and all that, but all this is your past life's karma. What have you done in this life? So think about this, change yourself. And my mama would get so upset that what has happened to this boy, as if he's gone completely crazy. And he would bring the cassettes of bhajan and he would force my mama and mommy to listen. Mama would not listen. My mommy would listen for 15 minutes out of courtesy and says, Kabhi wo thak gayi hai. So this is the life. And then my mommy nicknamed him as Kapil Muni. Kapil Muni was the person who guided his parents to really put them on a right path. So this is something which happened just before 3 years of death. There was a, internal transformation, as if it was precursor to something that was going to happen to Hamir. And later on, some very big saint-like laureate described him that this was a yog-brushed Atma. Makarand Dave, if you all have heard the name, when he looked at the photograph, without knowing the background, he said that this was a yog-brushed Atma who came to take this birth for a specific purpose. So this was the background. Now let me tell you a couple of things about my aunt Manjula Mehta. Manjula Mehta was born in a very, very impoverished family in one very small village near Bhavnagar. Bhavnagar was a district. There was a taluka called Mahua, and from Mahua there was another small village.
in which she was born. After 1 month of her birth, the mother died, and father had no means to support the family. So he went away to Burma, leaving this girl child to some relative's place. And in those days, at least people were good enough to take care. So this girl, father away in Burma, she would hardly meet once in 2 years, because those days it was not so easy to come back from Rangoon to Calcutta to this place. So she hardly knew her father. There was no mother, and she was brought up as an orphan in some relative's place. And as if this was not enough, when she was about 6 months or 1 year old, another catastrophe struck. She suffered a stroke of polio, which immobilized herself, her one side of her leg, and a little above that, some part of her spinal cord. So she was completely cursed. And by that time, she was about 10, 12. In those days, and I'm talking about 40s and late 40s, people who were little successful from Kachawad would go settle in Kalba Devi, and all people from the village, they would be looked upon as the idols, and they would say, oh, okay, go and put them there. So they would be taken care of. So my nanny was, because there were some relations, distant relations, not again direct relations, but because they were settled in Kalba Devi and she came from a good family, not that they were also rich, but this girl was put up in her custody to make her, presentable and teach her some schooling, education. And she had studied up to 5th or 6th. She was 12-year-old, so 7th maybe. And, stitching, cooking and talking and all that thing was done. And she was limping. So everybody was worried that when 10 years later, so she stayed there for 10 years like that. And everybody was worried, how would she be able to get married? And they showed some boys, but the boys would say, ye to langdi hai. So this was the state in which she was really, but she was very stoic. She would take things as they come. And as if God had really tested her, one day, the whole thing changed. My mama said that, why are people behaving like this? Even if she's lame, handicapped, such a nice person she is, I will marry her. And he married her. And it is a credit to my nanny. She was happy. Instead of telling that, you are marrying an orphan with you are a chartered accountant, you have such a bright career ahead. Nobody objected. But my nanny, she said that, okay, go ahead. And they got married. And then 3 years later, this son was born. And then the whole life changed for even my mommy, because, being a very rapid riser in his career, they were exposed to the real shiny side of corporate world and the glitz, the glamour, world over, move around, meet top people, industry leaders, business leaders, political leaders. All this changed, completely the profile that she had. She learned how to talk, how to present, etc., etc. And from there, when the good days came and as he married, within 15 days, 1 month of this marriage, the boy was lost. And again, the whole cycle came back. But from these messages, so this is the background. The messages are all question answers to the frustration. And as I told you, some of the things that have been discussed out here is that what is the purpose of life and what is the world beyond? What happens when you really die? And why, how do you, get this God to meet you? All these are questions which are asked by her. Some of them are reflected in the thoughts which are answered by Hamid. And primarily, what he says is that don't tell me it is my Hamid, because I was never yours. Everybody is God. And what you have to do is, you have to just look around and say, God has created such a beautiful world. ये जो पंखी है, पक्षी, प्राणी, पंखी, मैं एक पैराग्राफ
छोटा है, 4 लाइन का है, वो बोल के आई विल कंक्लूड दिस, बट दैट इज द रियल क्रक्स ऑफ दिस मैसेजेस. या पेज नंबर 33 पे है ये. और 32 का है, एक छोटा सा है, वो करके मैं वो 4 लाइन इधर से भी बोलूंगा. 32. So mummy says, the mommy says कि भाई I want to see God, and Amir says, મમ્મી તમારે પરમાત્માના દર્શન કરવા છે તો તમે તેને માટે તમારી દ્રષ્ટિ કેળવો. ઈશ્વરનું રૂપ સારા જગતમાં વ્યાપેલું છે. પર્વતો, નદીઓ, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, સમુદ્ર, ઝાડ, પાન, ફળ, ફૂલ, કીડી, મંકોડી, પશુ, પંખી, માનવ, આ બધું શું છે? કોઈ દિવસ વિચાર કર્યો છે? આ બધા પરમાત્માના જુદા જુદા રૂપો છે. જો તમે દ્રષ્ટિ કેળવો તો એક સેકન્ડ પણ ભગવાનના દર્શનથી વંચિત નથી. આખું જગત બ્રહ્મમય છે. Then there are 2-3 lines here. યાદ રાખજો, આખા વિશ્વની ઉત્પત્તિ પરમાત્માના એક અંશ દ્વારા થઈ છે. રજે રજ અને કણે કણમાં તેનું અસ્તિત્વ છે. આકાશ, પૃથ્વી, પ્રાણી, વાયુ, અગ્નિ, ચાંદ, સૂરજ, આ બધાય પરમાત્માના પ્રત્યક્ષ રૂપો છે, પ્રમાણ છે. આપણી દ્રષ્ટિ થોડી વિશાળ કરીએ, આપણા મનને કેળવીએ તો આપણને ચારે બાજુ બ્રહ્મ દેખાશે. So this is where I would. So these are the type of messages. I will leave rest for Ashwin Bhai and Nehal Bhai. Nehal Bhai, you. सॉरी, 1 मिनट. जो लोग पर्सनली नहीं आ सके हैं उनको बिस्किट नहीं मिल रहा है, चाय नहीं मिल रही. सर आप दिखा तो दीजिए एक बार. नाश्ता परिकल्पयामि. રશ્મિન ભાઈ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ડ્યુઝ. हाँ. આઉટસ્ટેન્ડિંગ રહેશે અમારું ડ્યુઝ તમારી માટે. ભલે ભલે ભાઈ. मिहिर भाई, आपको इस बुक के लिए बहुत ढेर सारी बधाई. और जस्ट मैं शेयर करूंगा कि जब मैं पढ़ रहा था, ज्यादा पढ़ने में दिक्कत होती है, गुजराती बात तो कर लेते हैं, तो जब आपका ऑडियो मैसेज पढ़ा और जब पहले के 3-4 मैसेज आपके वो 3-4 चैप्टर्स पढ़े, आई लिटरली हैड टीयर्स इन माय आईज. तो बहुत बहुत बधाई आपकी इस बहुत सुंदर बुक के लिए. थैंक यू सो मच. इसके लिए मैं रश्मिन भाई का आभार व्यक्त करता हूँ, नेहल भाई का करता हूँ. मेरा एक मित्र है, उसने जो पहले के जो चैप्टर्स है, यतीन पाठक करके है, उसने किया हुआ है और बहुत भाव से किया हुआ है. ऑडियो का जो वर्जन है पहले. We had tears in my eyes and lump in my throat. Absolutely. Yes. और मैं ये भी एक स्पष्टता कर दूं, मैं मानता नहीं हूँ कि ये मैंने लिखा हुआ है. आई एम ओनली अ इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज ये जो शब्द जो कभी कभी आते थे वो मैं नहीं मानता कि एज अ कमर्शियल पर्सन मेरे दिमाग में वो आ सकते थे. वो सीधे ऊपर से आए हुए हैं. और वैसे ही मंजुला मेहता को भी हुआ है. तो ये एक वाइडर मैसेज है टू स्प्रेड, एंड दैट इज व्हाई वी आर वेरी कीन. इसका कोई कमर्शियल पर्पस है नहीं. हम तो खर्चा करके वी आर ट्राइंग टू सी हाउ वी कैन स्प्रेड दिस मैसेज अराउंड. True. Sorry. Thank you. I mean, okay. At the outset, I should clarify that whatever Ashwin Bhai has written or said about me, that is purely fictitious, and any resemblance to reality is purely incidental. Having said that, I will just limit myself to a single point.
that a good idea about associating myself with this book was, as you will recollect, sometime 95 or 96, such as 95, there was the incident of Ganpati drinking milk. At that time, I happened to be in Washington with an Indian scientist. He was one of the senior most scientists in NASA, and he was probably the first Indian to join NASA, the Upendra Bhai. And I happened to mention to him about this. Said, this is going on in India. What is your perception as a scientist? And he told me something very nice. He says, Nehal, what is important that we may not be able to explain this today, but it is very essential that all the experiences of people should be properly and faithfully documented. Something which we can't explain today, maybe 50 years from today, or maybe 100 years from today, we would have developed that understanding, whether scientific understanding or otherwise, and we will be able to explain it. But if we don't document, then these experiences will be lost. And in fact, that has happened in the past, that many experiences have been totally lost because there was no method of documenting, especially in India, because even music or literature, it was something verbal and not something which was documented. As a result, we have also lost so many things. Of course, being verbal has its own advantages also, because that also goes on improving, and that also goes on changing with the times, and that will not remain static. But the point is, such experiences should be documented. And that is the whole point as far as this book is concerned. And that is what I discussed with Mihir Bhai when we met for the first time for the purpose of the diary. And my view was that I'm not able to explain today how these experiences have occurred, because given the background, Manjula Ben, it's difficult to explain that somebody who was not going to Prempuri Ashram, somebody who was not listening to people like Naresh Bhai Ved, or to people that have speak Western way, and still that person could narrate, still that person could write the way she has written. But at the same time, it is very important that whatever she has written should be documented, and that has to be distributed, because many people in different parts of the world at different points of time may be having similar experiences. Now, one person's experience may be difficult to explain, but if a wise man, if a scholar, whether a scientist or a scholar, not that the both are necessarily different, if at a point of time, if a person has the advantage of having all these experiences of different people on table, it may be possible to find a thread to explain explain the phenomenon. So because what was a miracle yesterday, it is a technology today. And in between, there is this concept of magic tricks. Because as a child, I thought something was a miracle, but then somebody explained to me, no, this is a simple magic trick. But there were certain tricks which were not simple, but there was still magic trick, because people like KLR were doing. And then I found, even when I went to Matheran, in a hotel, all the street magicians used to come and they used to perform so many tricks, which I thought was a miracle. So what we call miracle today may be technology tomorrow, or that may have been technology in the past, but that connection is lost. So there was a technology, there was a science to explain certain experiences in the past, but today that link is lost. So we think it is a miracle. But maybe tomorrow that link will sort of re-established.
And then we will be able to explain why certain things have happened. I mean, there is a Vismaya, what we say in Sanskrit, and there is Vignan. But Vismaya and Vignan are not two opposite things. In fact, there is a Vignan of Vismaya also, and there is Vismaya of Vignan. So the wise man at some point of time will be able to link the two. To give you a simple example, as a child, we were taught Ganga, Jamna, Saraswati, and we accepted it because that was coming by way of Dharma. Then as we grew up, we saw that in the books of geography, there was no mention of Saraswati. It was only Ganga and Jamuna. So we all believed that no, there are only two rivers. Actually speaking, Ganga and Jamuna, Saraswati was the imagination, and that was in a Purana. So we thought that there were only two rivers. There was nothing like Saraswati in geography. It's a matter of a myth. But now, with the satellite images, we have established that there is an undercurrent of Saraswati. In fact, historically, Saraswati was there. And now we are able to find the path also because of the advancement in the science. So similarly, these experiences, what today we are not able to explain, that is because the limitation of our understanding, and not necessarily that these things just can't be explained. But tomorrow, when we have a better understanding of the human mind, then with the help of science, whether it is science of psychology or what Sri Aurobindo talked of the supramental stage of mankind. Okay, so spiritually speaking, if man reaches the supramental stage, or because of science itself, we may be able to explain these experiences. Not that one should understand everything that one experiences, because at times when you try to understand something, you lose the beauty of the experience. In music, we have found so many times that a person who is a Sangeet Visharad and who is expert in music, who has done MA with music, PhD in music, when he listens to a beautiful piece of music, his attention basically to sort of analyze that which was the tal, how many matras, what was the rag, what was vadi, what is samvadi, and all that. In the whole process, he is likely to lose the aesthetic part. He is likely to lose the beauty. As the poet says, that we shall lose the sight of the woods in counting the trees. So a similar thing may happen for these experiences. So the analysis, trying to understand something is a good idea. That is not the end. That only means to an end. Basically, we have to go by the experiences, and automatically someday, if not today, maybe 5 years, 50 years, after 200 years, science as well as spirituality will come to that level when these things can be explained. But that is possible only if these experiences across the world are documented. And that's a great service of what Mihir Bhai has done, that he has documented. I'm sure that this will be translated in Hindi and in English, so that people living in different parts of the world can relate if they have similar experiences. If they also document, then someday scientists, I mean, by the word scientists, I am not saying that not necessarily those I mean, to believe in God or not believe in God, to believe in spirituality, not to believe in spirituality, nothing to do with science, because some of greatest scientists, they have advanced a lot in spirituality. So science and spirituality are not something which is mutually exclusive. But someday the human being will be able to explain these things, and maybe because of these experiences, one can reach higher level of mind. That is the importance of documentation, and I'm going to limit myself to the importance of documentation and to
thank Mihir that he has documented the experiences so that if not today, after 5 years, after 50 years, if not in India, somewhere else, somebody will be able to sort of collate all these all the experiences, and there will be a theory that will emerge. Thank you. Thank you, Snehal Bhai. I will tell you a secret. Snehal Bhai is extremely successful as a chartered accountant, because when he appears before income tax officer, the officer cannot help but laugh, and then he wins his case. Also, you would have observed that Snehal Bhai has proved his own statement wrong. Whatever I said, nothing is fictitious, everything is truth. Snehal Bhai is a great philosopher, and I will quote from Neil Donald Walsh's Conversation with God, the same statements which Snehal Bhai has just now made. But I will not spend time in proving that Snehal Bhai is philosopher, because you already know it. So I would rather now go to the book proper. But before I go to the book proper, friends, any one of you would like to make any comments, any observations? Then we would all listen to you, and then I will start my talk. Ashok Bhai? No, sir, please go ahead, sir. Okay, okay. So, so there are so many, I really love this book. And I love Mihir Bhai for producing this book. And God is kind that through so many characters in the drama called this Sansar, so many experiences have been brought to us, which all lead us to the higher spirituality, the higher philosophy. In our study circle, we have many times discussed that I particularly believe in Vedanti Advait. The Advait philosophy has been expressed in several Upanishads, and in this particular book, I find a summary of all the Upanishads. Now, Upanishad, as we have seen, is the highest spiritual literature produced anywhere in the world. I'm sorry, when there may be some people may have difference of opinion, but I personally believe Upanishad is the highest spiritual literature. And the message given there is reproduced here by Mrs. Manjula Mehta through Hamir. So this gives a lot of messages, in which I will try to tell some of it, because I can go on talking on this book. This book one can probably read in one or few hours or one day, and probably somebody may take a whole year to really understand the book. This is but I can also talk for hours and hours. So I would try to reduce my observations to 1 hour. Let us see. The first thing I would say is that it has been said, I'm sorry, उपनिषद जो है अपना, उसके लिए कहते हैं कि जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने कोई अपना ज्ञान प्रदर्शित नहीं किया था, उन्हें सीधे डिवाइन मैसेज मिलते थे, ईश्वरीय संदेश उनको मिलते थे। और वो जो एक एक उपनिषद होता है, कोई 12 श्लोक का है, कोई 20 श्लोक का है, बड़े से बड़ा होगा तो कुछ 8-10 पन्ने का होता है। ये 10 पन्नों में पूरा ईश्वरीय संदेश दे देने का इतनी ताकत तो इंसान की नहीं है, वो तो ईश्वर अपने को संदेश दे रहे हैं। ये हिंदू धर्म की फिलॉसफी है। अभी नील डोनाल्ड वॉल्श एक अमेरिकन आदमी है जिसने कभी भी हिंदू फिलॉसफी पढ़ी नहीं थी, और वो कहता है कि मुझे ईश्वरीय संदेश मिला जो मैंने लिखे और कन्वर्सेशंस विद गॉड नाम की पुस्तक में मैंने पब्लिश किए। अच्छा, मुझे एक भेंट मेरे पिताजी से मिली थी। उन्होंने कहा था कि बेटा तू जन्म से जैन है, उसका मतलब नहीं कि जैन सर्वोपरि है। जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सब धर्मों में आप समभाव रखो, सब धर्मों को रिस्पेक्ट करो। तो ये उनका कहना सहज था, क्योंकि वो गांधीवादी थे, और गांधी जी ने तो यही मैसेज दिया है कि सब धर्म को रिस्पेक्ट करो। तो इस कारण से मैं खाली जैन धर्म का नहीं, खाली हिंदू धर्म का नहीं, खाली भारतीय नहीं, बहुत सारी फिलॉसफी पढ़ता हूँ।
और जब मैंने देखा कि नील डोनाल्ड वॉल्स ने आज के जमाने में इंग्लिश में अमेरिका में बैठ के जो पुस्तक लिखे हैं वो ही मैसेज उपनिषद में भी है, तो फिर मेरी श्रद्धा वेदांत में एकदम मजबूत हो गई। और अब हमीर ने मंजुला बहन के माध्यम से ये जो पुस्तक पब्लिश आज हुआ है उसमें सेम मैसेज है, और मैं यही प्रयत्न करूंगा दिखाने का कि कैसे ईशावास्य उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद वगैरह सब ये पुस्तक में प्रदर्शित हो रहे हैं। तो स्नेहल भाई ने जो कहा कि एक प्रसंग हुआ, वो प्रसंग का साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास नहीं है, और वो इसके लिए किसी ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि साइंस इज इन सर्च ऑफ प्रूफ, स्पिरिचुअलिटी इज इन सर्च ऑफ ट्रूथ, और वो ट्रूथ का बहुत समय पे कोई प्रूफ नहीं भी मिलता है, तो प्रूफ को छोड़ो। और प्रूफ मतलब कि जो प्रूफ मतलब क्या, कि जो आपको कन्विंस कर रहा है, जो आपको श्रद्धा दे रहा है कि ये जो मैंने सुना सही है, तो उसके लिए बाहरी सत्य मत ढूंढो, बाहरी सबूत मत ढूंढो, अपने हृदय से पूछो, और हृदय से पूछकर हृदय ने जो जवाब दिया उसे सही मानो। यही मेडिटेशन है, यही ध्यान है, और यही मेडिटेशन तो सब धर्मों के मूल। जीसस क्राइस्ट ने जो लिखा और कहा, ओशो जरथुस्त्र ने जो कहा, मोहम्मद पैगंबर ने जो कहा, वो कोई भी प्रूफ की बात नहीं थी। हमारे उपनिषद में जो लिखा है या महाभारत रामायण में लिखा है उसमें कोई प्रूफ का सवाल नहीं है। कोई भी धर्म प्रूफ के ऊपर आधारित नहीं है। रेशनलिस्ट लोग उसे बोलते हैं कि अरे जिसका प्रूफ नहीं है उसको हम मानेंगे नहीं। तो वो रेशनलिटी की बात एक साइड पर है, आपके हृदय की बात एक अलग साइड पर है। हृदय के ऊपर भरोसा करना सीखो तो बहुत कुछ धर्म में आगे प्रगति हो सकेगी। ये मेरा एक पहला ऑब्जर्वेशन है कि साइंस अपनी जगह पे ठीक है, आध्यात्मिकता अपनी जगह पे ठीक है। डिवाइन मैसेजेस लोगों को मिलते हैं और उसके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मंजुला मेहता का कोई क्वालिफिकेशन नहीं था, न पढ़ाई थी, न सेवा थी, न साधुगिरी थी। मंजुला मेहता वॉज ए रिच लेडी, ओके, एंजॉइंग द लाइफ। उसके क्या क्वालिफिकेशन थे, कौन से क्वालिफिकेशन आप बताओगे? बस जिस समय आपका हृदय ईश्वरीय संदेश झीलने के लिए तैयार हो गया तो आप उसके लिए कैपेबल हो गए। जैसे हम सामान्य इलस्ट्रेशन देते हैं कि रेडियो है कि टेलीविजन है, उसमें आप 300 चैनल का कैपेसिटी होगा, मगर टेलीविजन बंद है तो आप कोई भी संदेशा नहीं ले रहे। दुनिया में 1000 चैनल ब्रॉडकास्ट हो रही है, आपको कहाँ मैसेज मिल रहा है? आपने इंस्ट्रूमेंट चालू किया, वो इंस्ट्रूमेंट सही बैंडविड्थ पर लगाया और आपको संदेशा मिलने लगा। बस इतना ही जरूरी है और कुछ नहीं जरूरी है। तो मैं सेवा में मानता हूँ, मैं धार्मिक अभ्यास में भी मानता हूँ, मगर वो सबसे ज्यादा जरूरी है हृदय को संवेदनशील बनाना और जो बारीक मैसेज मिलते हैं उसको सुनना। क्योंकि ये अभी मेरे शब्द नहीं, ये कन्वर्सेशन विद गॉड के शब्द है कि भगवान का संदेशा बहुत सूक्ष्म होता है। भगवान बोलते हैं तो वो अगासी पर जाके बांग नहीं पुकारते, उनको माइक की जरूरत नहीं है। आपका हृदय सुन सके, समझ सके, ऐसे धीमी आवाज में और धीमे धीमे संदेश आपको मिलता है। कभी कोई प्रसंग से मिलता है, कभी कहाँ कुछ पुस्तक पढ़ लिया, कभी कोई अच्छे लोगों के मुंह से कुछ सुन लिया, कभी कोई बुरे लोगों के मुंह से भी सुन लिया, मगर वो अगर आपके हृदय को स्पर्श कर गया तो आपके लिए वो डिवाइन संदेश है। नॉलेज, अभी मैं एक पॉइंट बदलता हूँ, ज्ञान का महत्व बहुत लिमिटेड है। ज्ञान अपनी जगह पे ठीक है। जैसे डॉक्टर है, उसके सब ज्ञान है कि दारू पीने से नुकसान होएगा, सिगरेट पीने से नुकसान होएगा, मगर बहुत ज्यादा डॉक्टर दारू भी पीते हैं, सिगरेट भी स्मोक करते हैं। साधु लोगों को, जो साधु ने वेद वेदांत पढ़ लिया, रामायण महाभारत पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, उन्होंने बलात्कार भी किया है और 2 नंबर का पैसा भी इकट्ठा किया, बहुत कुछ किया है। धृतराष्ट्र, दुर्योधन और रावण, ये तीनों व्यक्ति जिसे हम खलनायक मानते हैं, वो तीनों वेद वेदांत के अभ्यासी थे। उन्हें
पूरा ज्ञान था। तो मतलब ज्ञान से संतोष न करो, प्रूफ से, साइंटिफिक प्रूफ से खाली ज्ञान मिलेगा, उससे हृदय का रियलाइजेशन नहीं होगा। और रियलाइजेशन करने के लिए हृदय साबुत होवे, हृदय संवेदनशील होवे, यही जरूरी है। एक कंसेप्ट है यूनिवर्स, पूरा संसार। तो ये यूनिवर्स वो है कि जो हम हमारी 5 इंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे हमें दिखते हैं। अभी एक छठी इंद्रिय इस तरह से कह सकते हैं कि साइंस से जो एस्ट्रोनॉमर है, मतलब जो अवकाशी अवलोकन करते हैं, वो अपने कंप्यूटर पर कुछ सिग्नल्स झीलते हैं और उसके ऊपर से कहते हैं कि ये एक स्टार है, ये एक गैलेक्सी है। वो गैलेक्सी दिखती नहीं है, क्योंकि एक गैलेक्सी समझो आज से 10,000 प्रकाश वर्ष दूर है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो गैलेक्सी से निकला हुआ प्रकाश 10,000 साल के बाद में हमारे रिसेप्टर तक पहुंचा है। अभी ये सब जो साइंस को नहीं समझता है उसके लिए कल्पना की बात है, जो साइंस समझता है उसके लिए वो हकीकत है। मगर उसके पीछे आप क्या प्रूफ ढूंढोगे, कैसे ढूंढोगे? तो प्रूफ का, साइंस का, इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का लिमिटेशन समझ के अपने हृदय को ज्यादा महत्व दो। हमने बहुत बार ये बातें की है कि चित्त शुद्धि बहुत ज्यादा महत्व की है। जिसका चित्त शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध है, जो सरल आदमी है, उसे ईश्वरीय संदेश मिलने का बहुत सहज हो जाएगा। जो कॉम्प्लिकेटेड आदमी है, जो बहुत कुछ मौज शौक में डूबा हुआ है, या तो भले वो मौज शौक में डूबा नहीं है, पूरा दिन काम में लगा हुआ है, वो पूरी मजदूरी कर रहा है। मजदूरी बोलो, मजदूर की मजदूरी नहीं बोलता हूँ, जो बड़ा बड़ा धंधा कर रहा है, उसका सुबह से लेकर रात तक धंधा में ही, बिजनेस में ही उसका ध्यान है, वो ईश्वर के बारीक या सूक्ष्म संदेश नहीं सुन सकेगा। स्नेहल भाई ने एक बहुत सुंदर बात की कि द ब्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस इज लॉस्ट इन एनालिसिस, इन लॉस्ट इन सर्च ऑफ प्रूफ। इसके लिए नील डोनाल्ड बोस ने एक बहुत सुंदर इलस्ट्रेशन दिया है। उन्होंने कहा कि आप समझो एक काश्मीरी कारपेट देख रहे हो, तो और वो समझो 10 फुट बाय 10 फुट की बड़ी कारपेट है, तो उससे 15 फुट दूर रह के उसमें जो पिक्चर है वो देखो, उसकी सुंदरता देखो, उसका कलर कॉम्बिनेशन देखो। अगर आप बाजू में गए तो उसकी बारीकियां देखो, ये सब ठीक है। अभी आपने कारपेट को उल्टा कर दिया, उसके पीछे नॉट्स है, उसका जो वुलन है, उसको जो एम्ब्रॉयडरी की है, उसकी हर एक नॉट्स है, वो आप नॉट्स गिन सकते हो, आप उसके वूल की क्वालिटी देख सकते हो, आप सब कुछ देख सकते हो। मगर जैसे ही आपने रिवर्स किया, जैसे ही आपने नॉट्स गिनने का शुरू किया, आपको उसकी सुंदरता नहीं दिखी। तो जीवन में अनुभव करने का जो महत्व है, उसकी जो सुंदरता है, वो प्रूफ ढूंढने में नहीं है। अभी विवेक की बात आती है कि रेशनलिस्ट लोग प्रूफ मांगते हैं, हमें प्रूफ से ज्यादा अपने हृदय पर भरोसा है, वो ठीक है। मगर हृदय के बाद में अंधश्रद्धा कहाँ और श्रद्धा कहाँ, मैं उसके ऊपर विवेचन करना नहीं चाहता हूं, ये अपना अपना विवेक की बात है। ठीक है, मैं ये जो मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन से ये कहे, मैं अभी ये पुस्तक में जो मिहिर भाई ने हमें सबको भेंट किया है, उसके ऊपर आज थोड़े कुछ पन्ने बता रहा हूँ। और मेरा प्रयत्न इतना ही है कि ये एक अद्भुत पुस्तक है, आप सबको मेरी सिफारिश है कि आप ये पढ़िए। अच्छा, जो गुजराती नहीं पढ़ सकते उनके लिए भी मिहिर भाई ने ऑडियो का तो प्रोग्राम करके रखा ही है, और वो मैंने आपको यूट्यूब की लिंक भी आपको भेजी है, उसके ऊपर सुन सकते हैं। मगर जो गुजराती पढ़ नहीं सकते, जो गुजराती सुन के भी नहीं समझ सकते, तो कुछ ठीक है, फिर उपनिषद पढ़िए। सॉरी,
wait for translation. Yes, Mirbhai has referred कि yes, he is going to try to translate in English. अगर जब भी English आ गई तो वो ठीक है. शेक्सपियर ने अपना हेमलेट करके जो नाटक है उसमें लिखा है कि there are more things in heaven and earth than all our philosophies have ever dreamt. ये बहुत महत्व की बात है. और शेक्सपियर इतना पॉपुलर हुआ और मैंने फिर थोड़े अभ्यास किए तो मुझे लगता है कि जो बहुत सारा पॉपुलर हो गए, जो भी ऑथर, इवन जो भी फिल्म बहुत सारी पॉपुलर हो गई, उसमें जरूर कुछ फिलोसॉफी लिखी है और कुछ बहुत सही फिलोसॉफी लिखी है. उसके कारण आज शेक्सपियर को इतने आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स भी हम उसको पढ़ते हैं. वो पॉपुलर बुक है. उनका जो कहना है कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसका हमें आज तक पता नहीं है. ना तो हमें पता है, हमारा तो नॉलेज लिमिटेड है, मगर बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने भी उसके बारे में कुछ बात नहीं की है. ऐसी बातें बहुत है. ये जो हमीर है, जो मंजुला बहन का लड़का था, वो हमीर एक अभी सूक्ष्म जगत में है. वो सूक्ष्म जगत में है, उसका मतलब क्या है? उसकी आत्मा है, उसकी आत्मा कुछ काम भी कर रही है और उसकी आत्मा ऐसे जगत में है जहां दूसरे भी बहुत सारे सूक्ष्म आत्मा है, वो लोग मिल रहे हैं, वो लोग जो अपना अपना काम कर रहे हैं. तो यहाँ मैं मल्टीवर्स की बात पर आता हूँ. एक यूनिवर्स है जो जहां हम हमारी 5 इंद्रिया से समझ सकते हैं. दूसरे ऐसे भी यूनिवर्स है जो हमारे अनुभव, हमारी समझ शक्ति से बियॉन्ड है. उसे हम आज की तारीख में अभी के डिस्कशन के लिए सूक्ष्म जगत कहते हैं, जहां आत्माएं निवास करती है. अभी ये सूक्ष्म जगत की बात मंजुला बहन ने भी की है और मैंने आपके साथ आगे पंडित गोपीनाथ कविराज के पुस्तकों के बारे में बात कही है. पंडित गोपीनाथ कविराज के कहने के हिसाब से बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीवर्स. और आत्मा अपनी मुसाफिरी में, the soul in its own journey from the जीव, जो हम सब अब आज जीव है, वो जीव से ईश्वर की तरफ की या जीव से शिव, जो नरसिंह मेहता के शब्द है, जीव से शिव की तक की जो मुसाफिरी है, उसमें ये बहुत सारे मल्टीवर्सेस को पसार करेगा, क्योंकि जीव को हर एक अनुभव लेना है. तो ये शेक्सपियर की बात हुई. अभी मैं अगर किसी के पास पुस्तक है और वो पुस्तक आपने पढ़ा हुआ है तो मैं थोड़े इसमें पेजेस का भी रेफरेंस देते रहूंगा. जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं. मिहिर भाई ने आगे सब इंट्रोडक्शन वगैरह दिया है. उसमें लिखा हुआ है कि मंजुला बहन को ये सब संदेश मिले. किससे मिले? हमीर से मिले. हमीर जो अभी आत्मा स्वरूप में है, शरीर स्वरूप में नहीं है. ये संदेशा मंजुला बहन को ही क्यों मिला, औरों को क्यों नहीं मिला? If anybody wants to take this book, please take. तो इसमें एक मेरी पर्सनल मान्यता मैं कह रहा हूं कि मंजुला बहन राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, मतलब अपने बचपन से उन्होंने बहुत सारे दुख सहन किए. बचपन में माँ को गंवा देना, पिताजी दूर हो गए, फिर पोलियो हो गए, गरीबी हो गए, ये सब दुख. और जब सुख का समय आया तो बेटा चला गया, एक ही बेटा, और वो भी चला गया. अभी ये तो एक क्राइसिस के जैसी बात है. से पेरेंट्स तो सभी के जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स अपने से 25-30 साल पहले जन्म हुआ है, वो तो जाते हैं. मगर अपना बेटा मर जाए उससे बड़ा दुख क्या होता है? तो अभी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ये मैं प्रेजेंट कर रहा हूं कि एवरी सीवियर पेन इन आवर लाइफ, फ्रस्ट्रेशन एंड फेलियर कैन बी ए माइलस्टोन इन द स्पिरिचुअल जर्नी. क्योंकि जब अत्यंत दुख होता है तभी हृदय सवाल करता है क्यों. जब किसी को फेलियर हो गई,
धंधा में फेलियर हो गई, किसी भी काम में फेलियर हो गई, तब जब आदमी सवाल करने का शुरू करता है और उसका हृदय, उसका मन जवाब की सर्च में है, ढूंढ रहा है जवाब, तब ईश्वर का संदेश मिल जावे और वो अगर इंसान वो लेने के लिए तैयार है, इज रिसेप्टिव फॉर दोज मैसेजेस, तो उसको मैसेज मिलना आगे शुरू हो जाएगा। प्लीज प्लीज, या Please, what Rashmin Bhai has said is very beautifully explained in one statement by Khalil Gibran, who wrote this, The Prophet. And it's exactly what you said. He says that your pain is breaking of the shell that encloses your understanding. In one statement, and this is how Rashmin Bhai has just explained. Sorry. we are all in a cell built by ourselves. हम कोकून में हैं, जो मंजुला बेन ने आगे बताया, मतलब हमीर के शब्द है, वो कह रहा है कि जैसे वो बटरफ्लाई है, वो मदर उसका अंडा रखती है, अंडे में से लार्वा आता है, लार्वा में से वो कोकून बनाती है, वो कोकून में कैद है। हमारे लिए ये माया जाल, ये संसार, ये घर बार, हमारा कमाना, खर्च करना, भोग भोगने का, ये सब हमारा कोकून है। और वो कोकून जब टूटता है तो हमें प्रहार लगता है, हमें चोट लगती है, और ये पेन, ये फेलियर, ये फ्रस्ट्रेशन, ये सब ये कोकून तोड़ने के प्रयत्न है। तो कोकून टूट रहा है, और तो कभी भी फेलियर को, फ्रस्ट्रेशन को या पेन को ऐसे मत समझो कि ईश्वर हमें अन्याय कर रहा है, ये क्यों हो रहा है, मुझे ही क्यों हो रहा है, औरों को क्यों नहीं हो रहा है। ये सब सवाल करने का कोई मतलब ही नहीं है। अभी फक्त सर्च करो, पर जवाब ढूंढो, और जिसने भी सही दिल से जवाब मांगा वो हर एक व्यक्ति को जवाब मिला है, ऐसा फिलोसोफरों का कहना है। मेरा अनुभव है कि मैंने तो बहुत कुछ डिफिकल्ट सवाल पूछे थे, अपने आप को पूछे थे, कभी कुछ साधु लोगों को पूछे थे, जो कोई भी जवाब नहीं दे सकता था, वो जवाब मुझे आज इंट्यूशन से मिल गए हैं और मेरा दिमाग शांत हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ, और ये सबसे बड़ी देन है फिलोसॉफी की। ये एक्चुअली तो मैंने कुछ पेजेस मार्क किए हैं, मगर ये तो पुस्तक पूरा का पूरा बढ़िया है, बहुत सुंदर है, मगर क्योंकि समय कमती है इसके लिए मैं कुछ पेज ही इसमें से रिफर कर रहूंगा। हमने जो मंजुला जी ने हमीर को कपिल मुनि कहा है, तो हमने अपनी एक क्रोनोलॉजी ब्रीफली देखी थी कि सबसे पहले हिंदुस्तान में जो साधु हो गए तो कि कपिल मुनि ने सांख्य योग लिखा। वो सांख्य योग का ओरिजिनल पुस्तक आज बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है, किधर भी नहीं है, मगर महाभारत में सांख्य योग पर चैप्टर है, गीता में एक पूरा चैप्टर सांख्य योग पर है। तो महर्षि वेदव्यास ने सांख्य को बहुत महत्व दिया है। उसके बाद में बहुत सारे फिलोसोफर हो गए जिन्होंने सांख्य योग पर टीकाएं लिखी है। उसके बाद में पतंजलि योग सूत्र है, और पतंजलि योग सूत्र के बाद में तो बहुत सारा कुछ है। पतंजलि योग सूत्र में ध्यान को, मेडिटेशन को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ध्यान से आप सब सवाल पा सकते हो। ध्यान किसे बोलते हैं, कैसे किया जाता है, वो पूरा पुस्तक पतंजलि योग सूत्र उसी के ऊपर है। और मैं ये, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जीसस क्राइस्ट होवे, मोहम्मद पैगंबर होवे, महावीर स्वामी होवे, बुद्ध भगवान होवे, कोई भी होवे, ये सब ने अपना ज्ञान मेडिटेशन से ही पाया है, और जो ज्ञान उन्होंने मेडिटेशन से पाया फिर लोगों के साथ शेयर किया है, और आज हम 2500 साल के बाद में भी वो पढ़ रहे हैं। हमने जो 4 महावाक्य बोलते हैं, वो 4 महावाक्य हमने आगे चर्चा की है। ये मंजुला बेन यहाँ यही कह रही है। मैं पेज 30 और 31 पर हूँ, पेज 30 और 31, और 30 पर एक बहुत सुंदर बात ये है, अपने मित्र जो मिस्टर मयूर नायक है, मयूर नायक महाअवतार बाबा जी में मानते हैं। अभी और किसी लोगों को लगेगा कि भाई मयूर भाई को भले उनके ऊपर श्रद्धा है, मैं तो नहीं मानता हूँ। महाअवतार बाबा जी का क्या प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं है। आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो नहीं मानो।
अभी कहते हैं कि महाअवतार बाबा जी कुछ 2500 साल नहीं, मैंने तो किधर पढ़ा कि उन्होंने कृष्ण भगवान के पास से डायरेक्ट मैसेज लिया हुआ है, तो फिर वो कितने हजार साल का होगा। बराबर, हाँ। तो अभी यहाँ अमीर ने अपनी मम्मी से कहा कि आप महाअवतार बाबा जी का ध्यान धरो, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। और मंजुला बहन ने 2-3 जगह पे लिखा है, 2-3 नहीं ज्यादा जगह पे लिखा है, उन्होंने महाअवतार बाबा जी को अपने गुरु के हिसाब से मान्य किया, उनकी भक्ति की, उनका ध्यान किया, और महाअवतार बाबा जी ने उनको दर्शन भी दिए और उनको मार्गदर्शन भी दिया। अभी जो पेज 31 पर है, मंजुला जी अपने गुरुजी से कह रही है, तो अभी गुरुजी ने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, हूँ आत्मा छु, मैं आत्मा हूँ, मैं परम आनंद हूँ, मैं सच्चित आनंद हूँ। अभी हमने ब्रह्म का नाम, दूसरा नाम है सच्चिदानंद, और सच्चिदानंद की संधि विच्छेद करो तो सत, चित्त और आनंद, और ये आप खुद हो। जो भी आदमी यहाँ हमारे सत्संग कर रहा है वो भी है, जो नहीं कर रहा है वो भी है, जो हमें दुष्ट लगता है, जो जेल में है, जो क्रिमिनल है, वो सब के सब ब्रह्म के स्वरूप है। एवरीबडी इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ, द परब्रह्म, और वो हर एक इंसान खुद आनंद है। और यहाँ मैं थोड़ा व्याकरण का उपयोग कर रहा हूँ, मैं खुश हूं, मैं आनंदी हूं, वो गलत शब्द है। मैं खुद आनंद हूं, ये सही शब्द है, ये अपनी इंडियन फिलोसॉफी है। मैं खुद ज्ञान हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये गलत शब्द है। मैं खुद ज्ञान हूं, ये चित्त का मतलब यहाँ ज्ञान होता है। सत्य चित्त आनंद, मैं हूं, मैं ही सत्य हूं, मेरे सिवा कुछ सत्य नहीं है, ये हुआ सत्य चित्त आनंद का मतलब। और ये महाअवतार बाबा जी ने मंजुला बेन से कहा, हम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, मैं परम आनंद हूं। अभी उसके साथ में ही ये फिर शब्द आता है, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा का रूप हूं, मतलब मैनिफेस्टेशन हूं। सुख दुख आदि व्याधि उपाधि जीवन मृत्यु ये सब शरीर के साथ है, और मैं शरीर नहीं। ये हमने आदि शंकराचार्य जी का भी डिस्कशन किया था। उन्होंने जो निर्वाण शतक में लिखा है बहुत स्पष्ट कहा है कि न मैं बुद्धि हूं, न अहंकार हूं, न मन हूं, कुछ भी नहीं हूं, मैं शिव हूं, शिवो अहम, मैं खुद आत्मा। अभी यही बात मंजुला जी ने कही है। अभी ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि पेज 31 पर मंजुला जी ने अल्टीमेट उपदेश तो उनको मिल गया है, बाबा जी ने उनको दिया। बाबा जी ने बोलो, ईश्वर ने बोलो, डायरेक्ट ईश्वर ने दिया, किसी भी कुछ भी कहो, उनको मिल गया। उसके बाद में आप जैसे आगे पुस्तक पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा, बहुत दिनों तक वो कल्पांत करती रही, बहुत दिनों तक रोती रही, मेरा बेटा चला गया, हमीर चला गया, हमीर का मुझे दुख है। फिर आप थोड़े पेज के बाद में देखोगे वो अल्टीमेट ट्रुथ बोलती है, अद्वैत सिद्धांत बोलती है, फिर रोती है, फिर अल्टीमेट सिद्धांत की बात करती है। तो ये एक प्रोसेस है। अल्टीमेट ट्रूथ, अद्वैत, ये कुछ हमें किसी ने कह दिया और हम मान लिया, हमने मान लिया और हमें रियलाइजेशन होगा, ऐसी बात नहीं है। वो तो हम सुनते जाते हैं, सोचते जाते हैं, और धीरे 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 हम उसमें आगे बढ़ जाते हैं। ये मंजुला बेन का एक्सपीरियंस है, और मैं खुद ये मानता हूँ कि मुझे भले कुछ ना कुछ दिमाग में आ जावे कि हाँ हाँ अभी तो मैंने 4 ब्रह्मा वाक्य समझ लिए, महावाक्य समझ लिए, फिर शंका आती है, फिर कुछ शंका आती है, फिर चित्त मोह में चले जाता है, अरे अभी तो मेरे ये काम पूरा करने का है, मुझे ये बिल भेजने का है, ये सब माया चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अल्टीमेट ट्रूथ सुन लिया कर तो चलो सब बात खत्म हो गई। हमीर ने इनसे कहा है, आई एम स्टिल ऑन पेज 31, वी आर ऑलरेडी 6:34, ओके। अद्वैत के लिए हमने अपने स्टडी सर्कल में ये डिस्कस किया था कि ब्राह्मण का कंसेप्ट समझाने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए हैं, और एक इलस्ट्रेशन है अनंत सागर का।
तो ये हमीर भी यही कह रहा है कि आप समझो कि आप सागर हो, सागर में बहुत सारे लहरें हैं, बहुत सारे बिंदु हैं। जब आप ये सोचते हो कि आप बिंदु हो तो आप और सागर अलग है, फिर ईश्वर अलग है और जीव अलग है। जब आपने ये सोचा कि आप खुद सागर हो, क्योंकि बिंदु कभी सागर से अलग हुआ ही नहीं, तो आप खुद परब्रह्म हो। अभी पहले मैंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेजेस मार्क किए उसके ऊपर मैं जाता हूँ, फिर अगर समय रहा और आपका रस साबुत रहा तो अपन थोड़ा और भी बात करेंगे। हाँ, ये एक पेज में 66 पर हूँ और बहुत बड़ी फिलोसॉफी है और ये सब एक पैराग्राफ में आ गई है। कर्म का सिद्धांत। तो भाई हाँ, मंजुला जी अपने बेटे से पूछ रही है, मतलब हमीर के आत्मा से पूछ रही है कि अच्छे या बुरा कर्म करने के लिए इंस्पिरेशन कौन देता है। इसके ऊपर भी हमने बहुत सारी चर्चा की है, दुर्योधन के संवाद की। मुझे सब कुछ पता है फिर भी मैं गलत काम से रुक नहीं सकता हूँ, मुझे अच्छे काम करने का धर्म भी पता है फिर अच्छा काम नहीं कर सकता हूँ वगैरह। अर्जुन भी यही सवाल करता है कि मुझे ये सब प्रेरणा कौन दे रहा है। तो हमीर जवाब देता है कि ये सब प्रेरणा तो ईश्वर ही देते हैं। फिर मंजुला जी एक फंडामेंटल सवाल कर रही है और मैं, मानो मित्रों, मैंने जो भी अभ्यास किया है इसके ऊपर से मैं कहता हूं कि ये फंडामेंटल सवाल बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अभ्यासु लोग ही करते हैं। ये सवाल ये है कि अगर हम सभी लोग ईश्वर के मैनिफेस्टेशन है तो जब भी संसार की शुरुआत हुई होगी तब जो आत्मा ईश्वर से अलग होकर अपना जीव स्वरूप में कर्म करने को शुरू हुआ, तो वो पहली प्रेरणा अच्छा करना या बुरा करना उसको किसने दी। क्योंकि किसी ने खराब कर्म किए तो उसको जन्म मरण के फेरे लगे, उसको पाप लगा, उसने कुछ खराब कर्म किए तो वो भुगतेगा। किसी ने अच्छा कर्म, अरे भाई ईश्वर क्यों किसी को खराब कर्म करने की प्रेरणा देवे और किसी को अच्छा कर्म करने की प्रेरणा देवे। ये सवाल मुझे बहुत फंडामेंटल सवाल लगता था, मेरे पास उसका जवाब नहीं था। ये जन्म क्यों, कोई गरीब जन्मा, उसने पाप किया था, इसके लिए क्यों पाप किया, वो क्यों पाप किया उसका तो सवाल का जवाब नहीं है। अमीर उसका जवाब देता है यहाँ, ये देखिए। अमीर ने जवाब दिया, प्रभु ने एक में से अनेक रूप लेके रस लेने का इच्छा की और उसके कारण अनंत जीव हुए और फिर अनंत जीवों ने अनंत कर्म किए। अभी ये ही नरसिंह मेहता ने कहा है। स्नेहल भाई, नरसिंह मेहता का वाक्य बोलो प्लीज। नरसिंह मेहता, कबीर, तुकाराम, ये सब महान संतों की तो यही खासियत है कि वो एक एक वाक्य में, एक एक भजन में पूरे उपनिषद दे देते हैं। जीव थकी शिव थयो एज आसे। एक भगवान ने अनंत रस लेना चाहा, उसके लिए उन्होंने अनंत रूप धारण किए। हर एक रूप अलग 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 कर्म करते हैं और ईश्वर बैठे बैठे ये सब 100% टोटालिटी में वो सब रस एक साथ में पी रहा है। मांडुक्य उपनिषद ये कहता है फक्त एक ईश्वर है, वो एक ही ईश्वर अनंत रूप से प्रकट होकर अनंत रूप से लीला कर रहे हैं। अगर ये सही है तो हाँ, when somebody realizes the soul, એને આ પ્રેરણા થાય છે. Somebody has given him the book, open કરે છે ને this is what it is. You would like to તમારા continuation. थैंक यू मिहिर भाई। मिहिर भाई ने यही पुस्तक में से ये नरसिंह मेहता का भजन निकाल के बताया है। पेज 156 पर ये भजन है। जागी ने जो तो जगत दिसे नहीं। हमारा एक्सपीरियंस क्या होता है, हम जब नींद में है तभी हमें कुछ नहीं दिखता है, मगर नरसिंह मेहता कहते हैं कि मैं जब जागता हूं तब मुझे जगत नहीं दिखता है। यहाँ जागने का मतलब है कि जब मुझे समाधि हो गई या तो जब मुझे स्पिरिचुअल विजन प्राप्त हुआ तो ये जगत दिखता ही नहीं है, जगत है ही नहीं।
ऊंघ माँ अटपटा भोग भासे, मतलब ये हम जो समाज के नाटक देख रहे हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, ये कसावा के बंबई में टेररिज्म बना, ये टेररिस्ट सुनो, हम न्यूज़पेपर पहले पेज खोलते हैं तो पॉलिटिक्स, क्राइम, मारामारी, ये सब आ रहा है। ये सब अटपटा भोग छे, सब ड्रामा है। चित्त चैतन्य विलास तद्रूप छे। चित्त मतलब जो हमने कहा कि सच्चित आनंद में एक एस्पेक्ट चित्त है, चैतन्य वो भी हमने आगे डिस्कस किया है, विलास, चैतन्य का विलास, ये पूरा संसार चैतन्य का विलास है, मतलब पर ब्रह्म ने जो स्प्रेड हो गए संसार की तरफ से, यही है। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। आज स्नेहल भाई अगर जो भी हमारे पास बोले, स्नेहल भाई ब्रह्म है, आप 15 लोग ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, और बाहर रास्ते में भिखारी जो बैठा है वो भी ब्रह्म है। और ये मंजुला बहन रिपीटेडली, मंजुला बहन को अमीर ने संदेश दिया है कि आपको पुत्र वियोग का जो दुख हो रहा है, आपके शरीर की निर्बलता का जो भी दुख हो रहा है, वो सब दुख से बाहर होना है तो पूरे संसार में सभी को ईश्वर का ही रूप मान के चलो। जो भी आपके सामने है, जो आपके सामने नहीं है, सबको ईश्वर मान के चलो। जब भी आपने सबको ईश्वर माना तो कहाँ राग रहा, कहाँ द्वेष रहा। जब राग और द्वेष नहीं रहे तो फिर और कोई बात नहीं रहती है, आपका दिमाग स्थिर हो जाएगा, आप समाधि कर सकोगे और समाधि में आनंद ही आनंद। ये जो मैं पेज 66 पर था उसका समरी तो यही है कि सॉरी, समरी के पहले भी ये इंटरेस्टिंग जो मैं कहता हूँ फंडामेंटल सवाल है। तो यहाँ आगे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है, मंजुला में लिखती है, મને વિચાર આવ્યો કે પહેલી વાર આપણે કર્મ બંધન વગરના કોરા કાગળ જેવા હોઈએ। When the जो बोलते हैं कि शिव थकी जीव थयो, मतलब भगवान ने जब पहली बार जीव रूप धारण किया तो वो टाइम पे तो वो ब्लैंक पेपर था, उसने न पाप किया था न पुण्य किया था। तो भगवान ने ऐसा पार्टीजनशिप क्यों किया, पक्षपात क्यों किया कि किसी ने पाप किया? ये मंजुला बेन का सवाल है। फिर आगे कहती है, कुछ समझ में नहीं आता है, हमीर के पास से कुछ जवाब नहीं मिला। शायद ये सवाल परमात्मा को इनएप्रोप्रिएट लगा, अनुचित लगा। ये 66 पेज का ऑब्जर्वेशन है। फिर आप देखिए उसके बाद में बहुत सारे पेज है जहां मंजुला जी कल्पांत करती है, फिर वो वेदांत समझती है, फिर अद्वैत की बात करती है। और फिर अभी यहां से मैं पेज 81 पर जाता हूं। पेज 81 में यही अद्वैत का सिद्धांत लिखा है, उसका टाइटल मिहिर भाई ने दिया है, मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म। ओके, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अभी ये 2 वाक्य में तो पूरे फिलोसॉफी आ जाती है। यहाँ मंजुला जी मेडिटेशन में बैठ गए, मतलब ध्यान में बैठ गई। ध्यान में बैठ के जो स्वयं अनुभूति हुई, मंजुला जी को अनुभूति हुई, वो उन्होंने लिखी है। ध्यान में मुझे समग्र विश्व एक रूप दिखा, मुझे मेरा स्वरूप समझ में आया और मेरा स्वरूप वही ब्रह्म दर्शन है, वो भी समझ में आ गया। मैं समझी कि पूरा जगत ब्रह्म की लीला है, ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म अनेक रूप धारण करके जगत में खेल खेल रहा है, जड़ और चेतन सभी ब्रह्म के ही रूप है। ये देखो, यही सवाल पेज 66 पर उन्होंने कहा था। मुझे वो तो दोनों सवाल, यही सवाल का जवाब है कि किसी ने पाप किया पुण्य किया, क्या किया? पाप भी भगवान ने किया, पुण्य भी भगवान ने किया, डोनेशन भी आप ही कर रहे हो, आपके पास भीख भी आप ही मांग रहे हो, सब कुछ ब्रह्म है। भगवान खुद अभिनय सम्राट बन के अलग अलग रूप धारण करके लीला कर रहा है। ये अनुभूति मंजुला जी को हुई। नवरस माणवा, ये स्नेहल भाई जैसे लोग समझा सकते हैं कि अपने काव्य में, पोएट्री में कहते हैं, या तो साहित्य में नवरस है। नवरस मतलब 1 से लेकर 9वां रस ले लिया तो उसमें आनंद, उसमें सेक्स, उसमें वीरता, उसमें विभत्सता,
विष में ये सब रस आ गए, वो सभी रसों को भुगतने के लिए ईश्वर ने खुद अनंत रूप धारण किया और वो अनंत रूप धारण करके ये सब अभी खेल चल रहा है। जो इसमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज मुझे लगे थे मैंने बोल दिया। अभी मैं एक बार फिर से पोज कर रहा हूँ, अगर किसी को कुछ ऑब्जर्वेशन करना है, कुछ डिस्कशन करना है तो कीजिए, नहीं तो फिर वापस में थोड़ी और इसमें से पेज लेके इसको स्नेहल भाई की भाषा में रसास्वाद बोल सकते हैं कि मिहिर भाई ने जो रस पूर्वक पुस्तक लिखा है उसके से कुछ कुछ पेज मैं आपको बता रहा हूँ। किसी को कुछ कहना है भाई? रश्मिन भाई को एक सप्लीमेंट कर दूं। हाँ जी प्लीज। जो रश्मिन भाई वेरी वेल आर्टिकुलेटेड कि ये जो पेन है वो पेन इज द रिजल्ट ऑफ सडनली द लाइफ गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड। और ये मैंने जो पर्सनली उनका जो एक इकोइंग होता था वो उसके लिए ये एक नोट किया था। 4 लाइनें मैं जस्ट पढ़ के बता देता हूँ। આ વાત મંજુલાના અનુભવોની છે, એની રોજનીશીની નહીં। ये कोई डायरी का रिप्रोडक्शन नहीं है। મંજુલાને મોક્ષ મળ્યો કે નહીં એ જજ કરવાની આ સંકલનકારની હેસિયત નથી, પણ એક વાત તો નક્કી હતી, ઉર્ધ્વ ગતિએ પહોંચેલી એમની ચેતના એમના મુખ પર દેદીપ્યમાન થતી, ચોક્કસ દેખાતી। અભી નાઉ આઈ કમ ટુ રશ્મિભાઈ's point। સુજ્ઞ વાચકો એ નોંધી શક્યા હશે કે મંજુલાને પ્રાપ્ત થયેલ આત્મજ્ઞાન એ કોઈ સીધી લીટીના છેડે આવેલ બિંદુ નથી। એ તો પડ્યા, આખડ્યા, રડ્યા, લડ્યા, ફરિયાદ કરતા, ઝઘડતા, લાગણીના વંટોળમાં અફળાતા, ફંગોળાતા જીવને પ્રભુએ જોડી આપેલ બે અંતિમો છે। શું હતા એ અંતિમો? અંતથી ચાલુ થઈ અનંતતાની એ યાત્રાનો પહેલો છેડો હતો તીવ્ર વેદના, તલસાટ, તરફડાટ, ફરિયાદ અને નિર્વેદ। નિર્વેદ મીન્સ ઓનવી, કંટાળો। જ્યારે બીજો છેડો હતો અમીરના સંદેશાઓ દ્વારા મળેલી સૃષ્ટિના નિયમોની સમજણ, જ્ઞાન યોગ અને ભક્તિ યોગ પ્રેરિત આત્મજ્ઞાન અને તે પછી પરિસ્થિતિનો થયેલ સહજ સ્વીકાર, જસ્ટ એક્સેપ્ટન્સ, પ્રભુની સંપૂર્ણ શરણાગતિ। આ લેખમાળા એક જીવના અંત પછી શરૂ થયેલ બીજા જીવની અનંતતાની યાત્રાના એ અનુભવો વિશે છે। So this is what मीर भाई ने जो पुस्तक के टाइटल दिया है वो इतना सुंदर है, मृत्यु से अतीत। अभी मृत्यु है ही नहीं, अंत थी अनंत, मतलब फ्रॉम एंड टू इंफिनिटी। अभी अगर इंफिनिटी है तो अंत किधर है? मगर ये सब सोचने की बात है। बहुत सुंदर लिखा है मीर भाई, मेनी मेनी थैंक्स टू यू। I'm not reading it. It's only an instrument. स्नेहल भाई, you want to say something? No, I mean, I think Ashwin Bhai has explained it very beautifully. The dukh, pain is very essential thing. કારણ કે આપણે ત્યાં પર શોક માંથી શ્લોક જન્મેલો છે અને આ શ્લોક જો શોક નહીં હતો તો શ્લોક નહીં હતો। વાલ્મીકીએ જે પેલા કૌંચ પક્ષી નો જે આપઘાત કર્યો અને એકની હત્યા થઈ, એમાંથી જે શોક થયો વાલ્મીકીને, એમાંથી આખો શ્લોક જન્મ્યો। એટલે આપણી ફિલોસોફી જ રહી છે કે શોકમાંથી શ્લોક તરફ જવું, પણ એમાં તફાવત ક્યાં થાય છે કે અમુક જણાને દુઃખમાંથી પહેલા થાય છે કલ્પાંત, અને કલ્પાંતમાંથી થાય છે કડવાશ, અને ત્યાં અટકી જાય છે। That leads to some sort of bitterness and it stops there. પણ જે કોઈ સંતો છે કે એમાં મંજુલાબેનની વાત કરીએ, એ લોકો દુઃખમાંથી પહેલા કલ્પાંત થાય છે, પછી એ કલ્પાંતમાંથી જન્મે છે કાનુનિયા, અને from frustration there is the first stage of satisfaction, but that does not stop there. Satisfaction and the ultimate stage is that of contentment.
ફ્રસ્ટ્રેશન માંથી સેટિસ્ફેક્શન અને સેટિસ્ફેક્શન માંથી જે કન્ટેન્ટમેન્ટ છે એ વાત આવે છે કે બ્રહ્મ બ્રહ્મ બ્રહ્મ, કારણ કે આપણે પોતામાં જ આપણે એક પ્રકાર લીન થઈ જઈએ છીએ અને that is your sense of contentment. That process can't be a smooth process. કારણ કે સંગીતમાં પણ જો કે નવો કોઈ શીખાવ સંગીતના મારે જેવો હોય તો કે હશે ગમધની સા પછી ગયું, તો ઉસ્તાદ કેમ ગાશે ગમધા દા દા ની રે સા, ઘૂંટી 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 અને એ સાપો પહોંચશે. તો બે અંતિમો છે, તમારા ખરજનો સા છે, તમારા સપ્તકનો સા છે. પણ તમે કુશળ સિદ્ધહસ્ત સંગીતકાર એ સ્વરણ જેટલું ઘૂંટે, જેટલું ઘૂંટી ઘૂંટી ઘૂંટીને તા સપ્તકના સાપ પર પહોંચે તેટલું વધારે સૌંદર્ય. અને આ જ વસ્તુ કદાચ જીવનમાં આપણે સાચી. ब्यूटीफुल स्नेहल भाई। और ये मैंने जो उसका दुख का थोड़ा विश्लेषण किया वो मैं बताऊं, मैं पूरी तरह से स्नेहल भाई की बात से एग्री हूं, खाली मेरे शब्दों में फिर से कह रहा हूं। वाल्मीकि जंगल में जा रहे थे, एक शिकारी ने जो दो पक्षी थे, दो प्रेम कर रहे थे, उसमें से एक को तीर मार के उसको खत्म कर दिया। वाल्मीकि जी को वो एक पक्षी मर गया उसका, और जो दूसरा पक्षी जीवंत है उसके विरह वेदना, वो दो वेदना से उनके हृदय में जो वेदना जागी उससे संसार का प्रथम काव्य की रचना हुई। यह मैं ये कहता हूं कि जिस इंसान को दूसरे के दुख देखकर दुख हो रहा है वो बहुत महत्व की बात है। खुद का दुख होवे एक उसके मैं टीका नहीं कर रहा हूं, मगर वो एक अलग बात है। दूसरे का दुख देखा और मेरे हृदय में वेदना हुई तो समझो कि मैं आध्यात्मिक के पथ पर हूं। फिर वो दुख देख के क्या, कवि का काम अलग है, वो कविता करके रुक गए, बात अलग है। हम सब गृहस्थ है और हमें उसके दुख दूर करने का प्रयत्न करना है, यही हमारा कर्मयोग है। और ये कर्मयोग हमें ले जाता है आध्यात्मिकता की तरफ। कभी बहुत सवाल होते हैं कि ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है। मैंने आगे बताया था कि जो आज से 30 साल पहले मैंने फ्रस्ट्रेशन सहन किया था कि बंबई में इतने सारे गरीब लोग हैं और मेरी इनकम तो बहुत छोटी है, मेरी शक्ति भी बहुत छोटी है, तो मैं कैसे ये सब कर सकता हूँ, और मैं इससे किसी का दुख देखा नहीं जा सकता है। वो समय पे मुझे कुछ पता नहीं था। आज मैं समझता हूँ कि जो वडाला की फुटपाथ पर गरीब को देख के मुझे दुख हुआ तो मतलब वो मेरा आध्यात्मिकता की तरफ पहला स्टेप था। फिर उसमें मुझे क्या करने का मुझे कुछ पता नहीं था, कैसे मैं करूं, क्या करूं, मगर मैंने शुरू कर दिया। तो यहाँ हमीर जी भी मंजुला बहन को बोलता है कि आपको जो कार्य लगे शुरू करो। आप ये मत देखो कि मुझे ये हेल्प मिलेगी, ये रिसोर्सेज मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन संपत्ति मिलेगी, कुछ देखो मत, अपना काम शुरू करो और ईश्वर आपको मार्गदर्शन देते जाए। तो ये मेरा दृढ़ मानना है कि मैं आज तक जो भी कुछ समझा हूं वो मेरे कर्मयोग के कारण ही समझा हूं, नहीं तो मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बाजू है और साहित्य और स्पिरिचुअलिटी एक बाजू है। फिर दूसरा दुख जो अपने खुद का दुख है, हाँ, ये स्नेहल भाई ने अच्छी तरह से कहा, मैं खाली ब्रीफली रिपीट करता हूँ। अपना दुख जो है वो जिसने इसके ऊपर से निराशा, कड़वाहट और दूसरों के प्रति द्वेष उसमें बदल दिया तो वो इंसान गलत रास्ते पर चला गया। मगर जिसने अपने दुख के ऊपर से ऐसा क्यों, ईश्वर क्या कर रहा है, और वो समझने का प्रयत्न किया, तो उसके लिए शायद जैसे मंजुला बहन के लिए वो उनका दुख था, वो दुख में से उनको स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्जन हो गया और वो आगे प्रगति के मार्ग पर चल पड़ी। तो ये जो मैंने पहले भी कहा था कि दुख कैन बी ए माइलस्टोन इन आवर जर्नी फॉर स्पिरिचुअलिटी।
एनीथिंग एल्स? कोई केवु छे? अतुल भाई, गिरीश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पंकज भाई, ओके। અશ્વિનભાઈ, हाँ जी, can I हाँ जी, take, प्लीज प्लीज, can ऑफ I कोर्स, come in? या બહુ જ સરસ છે. I just want to add one thing. यस, હમીરભાઈએ જે ભજન એમને જે સૂઝ્યું અને મંજુલાબેને લખ્યું અને મંજુલાબેનને જે પણ સ્વયંસ્વરિત જે ભજનો હતા એનો બહુ જ સરસ કાર્યક્રમ 2018માં સ્નેહલભાઈએ મ્યુઝિક આપ્યું હતું અને બહુ જ સરસ રીતે થયું હતું અને I mean it was one of the memorable આખો કાર્યક્રમ હતો. I mean હા. અને હવે એ જે 4 ડિસેમ્બરે, એક સેકન્ડ બેન, 4 ડિસેમ્બર, બરાબર? 4 ડિસેમ્બરે ઇન્ડિયન મર્ચન્ટ ચેમ્બરમાં સાંજે 5:30 વાગે પ્રોગ્રામ છે, ફ્રી ઓફ ચાર્જ છે અને બધાને ઇન્વિટેશન છે. ત્યારે આ પુસ્તકનું ઓફિશિયલ વિમોચન થવાનું છે, मतलब there will be official publication. कुंदन भाई व्यास, स्नेहल भाई, मिहिर भाई और ऐसे जाने माने सही जो आध्यात्मिक लोग हैं वो अपना अपना प्रवचन करेंगे. तो मैं सबको, ऑफ कोर्स मिहिर भाई तो लिखेंगे अपना मैसेज व्हाट्सएप पर, मगर आप सबको भी बताता हूँ कि 4 दिसंबर इवनिंग अगर हो सकेगा तो आप इसके लिए रिजर्व करो. એમણે જે 95માં પેજ ઉપર જે હમીરભાઈના અવાજમાં જ એમને ગીત સંભળાવેલું કે ભવસાગર કરો પાર પ્રભુ. या હમીરનો અવાજ નહોતો, અવાજ રેખાબેનનો હતો. નો એ જ્યારે મંજુલાબેનને જ્યારે અચ્છા, હા, મંજુલાબેનને જે હમીર, અચ્છા, what she heard was in Hamir's યસ ધેટ વોઝ ઇન હમીર. બીજા બધા એમને સ્ફુરિત થયા હતા, હા, correct. ઘણા બધા એમને સ્ફુરિત થયા હતા, પણ આ એમને હમીરના અવાજમાં ભજન સંભળાયેલું કે દિલનો દરિયો ઢોળો રે તમે, દિલનો દરિયો ઢોળો રે, Right, આતમ દેવતાને તમે ખોળો રે, દિલનો દરિયો ઢોળો, right. એંધાણે એના પથરાશે અજવાળા, ઉઠશે આનંદની છોડો રે. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. એવું Very એક good. બીજું ભજન પણ એને સંભળાવેલું તૃપ્તિ, જેમાં એ કહે છે કે હવે તો સમજો મમ્મી, એમ. હવે એમાં એ વર્ડ વાપરે છે મમ્મી, હા કે યસ હવે ધેટ વોઝ તમે સમજો મમ્મી, હા એવો એક શબ્દ છે એ ભજનમાં. યસ. બીજા એક ભજનને કહે છે પણ કરો કે આવો મારા ગુરુજી આવો, મહા અવતાર બાબાજી આવો. See whether we believe it's a okay disputable, but he એ કહે છે ત્યારે बराबर, કે તમે અને મારા પ્યારા સદગુરુ આવો. करेक्ट. હવે એક I'll just take 2 minutes. તૃપ્તિબેન, તમારે કઈ કહેવું છે? I'm done. ओके, ओके. मैं ये आपको जो बहुत बार मैं रिपीट किया है, कन्वर्सेशन विद गॉड वॉल्यूम 2, उसका एक पेज मैं अभी मार्क कर किया है. The biggest fear which we have is the fear of death. मृत्यु का डर हमें सता रहा है. तो यहाँ नील डोनाल्ड वॉल्स और गॉड के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा है उसमें ये कहते हैं कि आगे लंबा इसका डिस्कशन है और ये कन्वर्सेशन विद गॉड 2 सॉफ्ट कॉपी में बहुत लोगों को भेजी है. अगर किसी को पढ़ना है और नहीं है तो मुझे बताइए, मैं उसका वॉल्यूम 2 का सॉफ्ट कॉपी फिर से भेजूंगा. यहाँ कह रहे हैं ये नील कहता है कि हिटलर ने 66 लाख इंसानों की हत्या की. तो प्रभु उसे पूछते हैं कि तुम ये मानते हो कि उसने हत्या किया तो कुछ गलत किया? तो ये देखो, हमारा वेजिटेरियनिज्म, जैनिज्म, ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं. यहाँ प्रभु से सवाल कर रहे हैं कि हिटलर ने इतने इंसानों को मारा तो वो क्या गलत किया क्या? सो नील बोलता है ऑब्वियसली यस. तो भगवान उसे कहते हैं, yet what if I told you that what you call death is the greatest thing that could happen to anyone? सोचिए क्या फंडामेंटल सवाल भगवान ने नील से कहा है कि तुम सोचो कि मृत्यु से बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती है. तो अगर ये सही है तो आप क्या सोचोगे?
तो नील तो बहुत स्पष्ट, ये ब्यूटी ऑफ द टॉक इज लाइक जैसे गीता में अर्जुन और कृष्ण के वाद विवाद चलते हैं और अर्जुन बोलता है यार तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। इसी तरह से नील भी स्पष्ट बोल देता है भगवान को, आप बोलते हैं मगर मैं नहीं मानूंगा। तभी भगवान उसे कहते हैं, you think that the life on earth is better than the life in heaven? First of all, he has clarified earlier that there is no hell. So either it is this life on earth or there is heaven. Now, do you think that the life on earth is better than the life on heaven? I tell you this, at the moment of your death, you will realize the greatest freedom, the greatest peace, the greatest joy, and the greatest love you have ever known. Shall we therefore punish? That is some English idiom. Okay, मतलब यहाँ कहते हैं कि on death you will find the best of the joy. ठीक है, तो अभी इससे और आगे एक है, आप लोगों ने से जिसने भी रामायण महाभारत वगैरह पढ़े हैं उसमें बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि राम भगवान ने राक्षस को खत्म कर दिया, हाँ, कृष्ण भगवान ने कंस को खत्म किया। जब कंस को मारा तो कंस का क्या हुआ? अगर आपने उनकी जो सीरियल अगर देखी होगी तो उसमें बताते हैं कि जब कृष्ण भगवान ने कंस को मारा तो कंस की आत्मा कंस के शरीर से निकलकर भगवान के चरणों में समा गई। मतलब ये रूपक है, उसका समझना ये है कि कंस का मोक्ष हो गया। जब राम भगवान ने रावण को मारे और हजारों राक्षस को मार दिया तो वो हर एक जो भी मारा उसका मोक्ष हो गया। अभी यहाँ ये पुस्तक में ऑन पेज 42 भगवान नील से कहते हैं, द मिस्टेक्स हिटलर मेड डिड नो हार्म और डैमेज टू दोज हुज डेथ्स ही कॉज्ड। हम कहते हैं कि हिटलर ने पाप किया ना, मगर उससे जो भी लोग मरे उसका कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। Those souls were released from their earthly bondage like the butterflies emerging from cocoon. ये मैंने आगे भी एम्फसाइज करने का प्रयत्न किया है कि मृत्यु का डर एक भ्रम है। मृत्यु एक अच्छी चीज है, उसका मतलब नहीं कि हम सामने से जाके सुसाइड कमिट करें, मगर मृत्यु का डर ना रखो और जीवन आराम से जियो। फ्रेंड्स, यस यस प्लीज। When you did that, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुसाइड, because you may get liberated after your death, but it does not mean you lead yourself to the suicide. Correct. Similarly, those people who were killed by Hitler may got liberated, but that does not give right to Hitler to kill them. Similarly, so that one question still remains. No, so हाँ, वो क्वेश्चन जो इन्होंने कहा कि समझो कसाब ने बंबई में आके कुछ लोगों को मार डाले, हाँ, अमेरिकन लश्कर है, उसने अफगानिस्तान और इराक में आज से कम से कम 10 लाख लोगों को खत्म कर दिए, मार दिए। अभी उन्होंने गुनाह किया क्या? मयूर भाई का सवाल है, आपको गुनाह करने का अधिकार है क्या? अगेन वन मोर फंडामेंटल क्वेश्चन, और इसका जवाब नील डोनाल्ड वॉल्स ने ये दिया है, देयर इज नो शैतान, देयर इज नो इविल, जो भी है फक्त ड्रामा है। ये कहने के कारण समझो किसी ने समझ लिया कि साला ड्रामा ही है, तो कुछ पाप नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं जाके बाहर जाके खून करूंगा क्या? वो तो इंसान तो वही करेगा जो उसका दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, मगर हम दूसरों की चिंता करना छोड़ देंगे। हिटलर ने पाप किया या अमेरिकन सरकार ने पाप किया या अफगानिस्तान टेररिस्ट ने पाप किया, वो सबको गोली मारो, वो अपने काम की बात नहीं। मैं तो गलत करूंगा ही नहीं, तो ही मैं आध्यात्मिक मार्ग पर चलूंगा। जिसे जो गलत कहा गया है धर्म ग्रंथों में या साधुओं ने कहा है, उसे मैं मानकर चलता हूं, मगर दूसरों की चिंता मैं नहीं करता हूं। ये उसका जवाब है। Any comment? Okay, friends, we have crossed 7 o'clock. Shall we close now? 2 minutes, if I can. Yes, yes, Mihir bhai, please, please. Rashmin bhai gave one very nice example that God, which is discussed, and I'm only discussing the similarity between conversations with God, that
God only gives you subtle messages. So, this is not a question about proof. And if anybody has a doubt about the authenticity of a message, there is only a last chapter, which I would just, in a minute, I would just tell you. Then there comes a time when she realizes that now I don't need Hamir. I have realized he has done his work. And what if he was staying in US and he would have been speaking to me on the phone, and he has been very kind to speak to me in a different mode. But I must not hinder his progress, and I must allow him to be released and let him pursue his own task of whatever yoga path that he was on. So, I mean, imagine what an evolution. And she walks up to the photograph, the picture frame. There's a big picture frame in their house. She stands with a folded hand and says that you helped me enough. My relationship is very strange with you. On one hand, I'm your disciple. On the other hand is mother, but you really helped me. You've been a Kapil Muni. Now I am releasing you for your work. I would always, if I need you, I will always take, your help. But you pursue your task, and whenever I come on that side, I know that you will be the first one to really welcome me. And after that, she stopped receiving the messages. So this story ends there. But what is the God's way of, sending a message that the messengers read? The moment she releases him, few minutes later, and those who are chartered accountants would know Boman Shah Padiwala or Shehnaz and Percy Padiwala, the neighbors of Shehnaz is the daughters of Percy's son-in-law, but Padiwala's daughter Shehnaz, they are the next door neighbor. So Shehnaz's daughter had come to stay with the nanny, the grandma, and the relations are extremely cordial and it's like a home. So she would just, so she pressed a bell after a few minutes. She came running, sat on Manjula Mehta's lap, pointed out to Hamir's picture, and she says, Dadi, Aaj Hamir Mama Bhagwan ho gaye. What a subtle way of giving a message that whatever was holding Hamir to this earthly duty, now that has finished and Hamir has gone into that super conscious. He has become free. Yes. So this is the way God gives you message. And that is how the book ends, as far as Manjula Mehta is concerned. Great. So friends, we thank Mihir Bhai and we thank Snehal Bhai, and we close today's meeting. We see you next week, next month again. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you. Thank you, Rashmi. It was Thank good. you so much. Thank you. Sir, you are looking very happy. आपकी आवाज में भी हैप्पीनेस साउंड करती है, देख के भी अच्छा ये सब सत्संग से, आज पहली बार सत्संग पर्सनली हो रहा है। नहीं, पिछले कुछ महीनों से देख रहा हूँ सर मैं, ये बिल्कुल कुछ महीनों से ऐसे भी खुश रहते हैं, लेकिन अभी मतलब बिल्कुल जो आपने एक वर्ड यूज किया मीटिंग के बीच में। स्नेहल भाई, मिहिर भाई, पंकज भाई, सब बड़े बड़े संत लोग इधर बैठे हैं और आप लोगों से जूम से मिल रहे हैं। Thank you for arranging Zoom for us. सर एक बार मिहिर भाई की तरफ कीजिए कैमरा एक सेकंड के लिए। थैंक यू सर। मिहिर भाई नमस्कार, स्नेहल भाई नमस्कार, मयूर भाई नमस्कार। थैंक यू मिहिर भाई। मोस्ट वेलकम। मिहिर भाई, अम्मी भाभी के बर्थडे के लिए आपको बधाई। थैंक यू। अभी मैं टाइम पर नहीं पहुंचूंगा तो सब बधाई निकल जाएगी। आपको याद दिला रहा हूँ, इसीलिए दिला रहा हूँ। तो ब्रह्मा लटका करे ब्रह्मा पाछे हो जाएगा। Okay. Okay, Thank you. Thank you.